हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चन, 50 नहीं 70 क्वेश्चन। यहाँ पर गलती से 50 लिखा चले गया, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड लेवल का बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। यदि आप देखते हैं तो इन 70 क्वेश्चन में से मानिए कि 40 से लेकर 50 तक यहीं से पूछेगा, एकदम A to Z प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मतलब बोर्ड लेवल का, जो कि हर बार परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन को लाए हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तुम लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। तो चलो वीडियो को पहले लाइक कर दो, अटेंडेंस ज़रूरी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हो। पहला प्रश्न है आपके, जो कि वो कैटेगरी वाइज मिलेगा आपको, या भौतिक, भूगोल और भी ऐसे कैटेगरी वाइज मिलेंगे। पहला प्रश्न, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, भू अंडाकार। पृथ्वी का आकार जो है भू अंडाकार है। दूसरे प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबको पता है कि बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे आपके। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। और तीसरे प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट जो है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चौथे प्रश्न, कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? तो एशिया महाद्वीप जो है कि सबसे बड़ा है। पांचवें प्रश्न, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो 71% भाग जो है कि जल से ढका हुआ है, और मात्र 29% भाग जो है कि भूमि है। मतलब अब देखो यहाँ पर भारत का भूगोल, मतलब इंडियन ज्योग्राफी से पहला प्रश्न, मतलब छठा नंबर प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 32,87,000, मतलब 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। सातवें प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे राजस्थान। राजस्थान जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। अगर जनसंख्या से पूछे तो उस केस में उत्तर प्रदेश होगा। आठवें प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य भारत का जो है कि गोवा है। नौवें प्रश्न, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो कुल ऑप्शन सही सी सही उत्तर होंगे, क्योंकि 28 राज्य है, और इसी में एक क्वेश्चन और भी ऐड कर दिया गया। अगर पूछे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उस केस में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 10वां प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ये एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि ऐसी और भी बोर्ड एग्जाम तक तुम लोगों को ऐसी मस्त मस्त बोलने तो एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, जो कि अधिकतर पूछने का संभावना रहता है यही सब क्वेश्चन को। क्योंकि और सब टीचर को देखेंगे तो डायरेक्टली मतलब यही 70 क्वेश्चन 1-2 घंटा में कवर करेंगे। यहाँ मात्र तुम लोगों को 15 से 20 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, बिना किसी ज़्यादा बकवास करते हुए। सिर्फ हम एग्जैक्ट आंसर जो है वही, ना कि ऑप्शन को हमको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11, मानसून का मतलब क्या होता है? तो मानसून का मतलब होता है कि ऋतु आधारित वसंत, जैसे कि धान की खेती जो होता है वो हो गया मानसून में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन डाम में जो है कि सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के थार मरुस्थल में सबसे अधिक गर्मी क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है, नमी की कमी के कारण पड़ती है सबसे ज़्यादा गर्मी। 14 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील जो है कि भारत की चिल्का झील है। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे उत्तर। 15 नंबर प्रश्न, भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी जो है कि सबसे लंबी है भारत में। ये कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन से है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं भारत में मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 17, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए जो है कि काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो है कि सबसे अधिक गेहूँ का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएंगे MS स्वामीनाथन को जो है कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में जो कि सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। इक्कीस नंबर प्रश्न, भारत का पहला इस्पात कारखाना कौन सा था? तो ये सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, टिस्को नाम का कारखाना था जो कि जमशेदपुर में है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1853 में पहला रेल मार्ग शुरू किया गया था जो कि मुंबई से थाने तक चला था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएंगे ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि सबसे लंबी सड़क है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? तो अहमदाबाद जो है कि भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, बौंधा का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे डैम इंजीनियरिंग नाम से, मतलब ऑप्शन सी सही उत्तर होंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? मतलब जो कि नीचे है उसको मेंटल कहा जाता है, मतलब भीतरी भाग को। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? तो प्रशांत महासागर जो है कि सबसे बड़ा है, इसलिए ऑप्शन ए सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्री तटरेखा रखता है? तो गुजरात रखता है सबसे अधिक समुद्री तटरेखा। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे गंडक नदी जो है कि बिहार का शोक कहलाती है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लिया और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दो, और उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और कमेंट करना कि वीडियो किस लेवल का लग रहा है, क्वेश्चन है कि नहीं एग्जैक्ट बोर्ड लेवल का। और आपको 70 क्वेश्चन है, आपको ये भी बताना कि 70 में से आप कितना जानते थे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 32, हिमालय कितने प्रमुख भागों में विभाजित है? तो ऑप्शन बी 3 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? तो चीन जो है कि सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है, मतलब चाय पत्ती की। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध जो है कि सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है कि विश्व की सबसे गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, मासिनराम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है? तो यूरेनस को जो है कि शनि का जुड़वा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है कि पृथ्वी दिवस जो है कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ये सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएंगे दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है कि बंगाल का शोक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे NH-44, मतलब ऑप्शन बी आपके सही होंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कुल कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 6 प्रकार की जलवायु पाई जाती है भारत में। क्वेश्चन नंबर 42, वायुमंडल की कौन सी परत मौसम से संबंधित होती है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल जो है कि मौसम से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीपीय झील कौन सी है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, वुलर झील। वुलर झील जो है कि भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीपीय झील है। क्वेश्चन नंबर 44, किस मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को जो है कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, इसलिए अगर पूछे कि कछारी मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी, या फिर किसी को उल्टा कर दे जलोढ़ मिट्टी किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन में अगर कछारी मिट्टी हो तो उसी को टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 45,
भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए, नीलगिरी जो है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 46, किस नदी को भारत का भाग्य विधाता कहा जाता है? तो गंगा नदी को जो है कि भारत का भाग्य विधाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की पहली बाघ अभयारण्य योजना कौन सी थी? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट टाइगर। मतलब क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, असम। असम जो है कि भारत में सबसे बड़ा मतलब प्राकृतिक गैस का उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग जो है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में जो है कि सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। तो यदि दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लिया और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और अपने मित्रों में भी शेयर करो ताकि वो लोग भी देख पाए और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। इस बार 450 प्लस सबको लाना है, इसलिए अपने दोस्तों को फेल मत करवाओ, उसको भी भेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में जो है कि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो पेंगोंग झील है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा जो है कि सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का। क्वेश्चन नंबर 54, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। यदि आप लोगों को ये PDF चाहिए तो कमेंट में सिर्फ एक PDF भी लिख देना, तो हम डायरेक्टली PDF का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं वन शॉट के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय उपमहाद्वीप किस प्लेट पर स्थित है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य में है? तो सबसे बड़ी तटरेखा जो है कि गुजरात में है, क्योंकि वही तो रखती हैं। अभी से पहले भी एक क्वेश्चन था इसी से जुड़े। क्वेश्चन नंबर 58, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे काली मिट्टी। अगर आपको ऑप्शन इसका क्वेश्चन उल्टा भी दे सकता है, काली मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, या फिर काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? तो छत्तीसगढ़ जो है कि भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हुबली जंक्शन जो है कि भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस दो शहरों के बीच चलेगी? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा महासागर चारों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, हिंद महासागर जो है कि महासागर चारों ओर से जो कि महाद्वीपों से घिरा हुआ है, इसलिए 62 का ऑप्शन सी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में ही होता है। गेहूँ भी होता है और चीनी भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए 63 का ऑप्शन ए सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 64, वर्षा की छाया किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट के पूर्व क्षेत्र को कहा जाता है। पश्चिमी घाट के पूर्व क्षेत्र को वर्षा की छाया कहा जाता है, इसलिए 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति का मुख्य रूप से किसके लिए था? तो ये जो है कि गेहूँ और चावल के उत्पादन के लिए था हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में पहली बार वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1980 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी, 66 का ऑप्शन बी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 67, किस झील को
कश्मीर का मोती कहा जाता है? मतलब किस झील को जो है कि कश्मीर का मोती कहा जाता है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे मानसरोवर झील को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होंगे 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में पहला तेल कुआं किस राज्य में खोदा गया था? तो असम में खोदा गया था। क्वेश्चन नंबर 69 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कुलम में स्थापित किया गया था। तो आपको अब कमेंट करना है कि आपको 70 में से कितना जानते थे। यहाँ पर 1 से लेकर 70, कोई तो 70 में 70 जानते होंगे, तो उसको तो ये तुम्हारे लिए तो एकदम ठीक है। अच्छा से तैयारी करो और एग्ज़ाम दो कॉन्फिडेंस के साथ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा देना और कमेंट तो करो कि वीडियो कैसा लगा और 70 में से आप लोग पहले से कितना जानते थे, और अपने मित्रों में भी शेयर करो। तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करो, मिलते हैं उसी वीडियो में।